ચાલો સા બુલેટિનની શરૂઆત કરાર શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા બાત કરા સીએમ ગહેલોત રીવી आज ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस रही तो आपने बता देवा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीकाकरण में सहभागिता बढ़ावा माथे बंतल क्यों इन बैठक में जिला कलेक्टर भी शामिल हुआ तो बटे ही मंत्रिया सुलेर सरपंच तायसु सीएम अठे संवाद कीना। इन दौरान सीएम गहलोत केंद्र सरकार रे राहत पैकेज माथे भी सवाल उठाया और मोदी सरकार रे राहत पैकेज ने डिफेक्टिव बताया। सीएम क्या कि माने जरूरतमंदा सारो शानदार पैकेज री घोषणा कीनी जबकि केंद्र सरकार रो पैकेज ठीक कोनी है और इके वास्ते मु पीएम मोदी सु अलग सु ही डील करशो। केंद्र पैकेज में विधवा लुगाइया सारू कई भी कोनी है। पैकेज रो मतलब है कि बेगा मदद दी जावे मां तो 1 लाख रुपया तुरंत बेगा दे रिया है। पैकेज बहुत शानदार दिया है और भारत सरकार का जो पैकेज है क्योंकि मैं समझता हूं कि पैकेज में भारत सरकार का डिफेक्टिव पैकेज है जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 18 साल के बाद में उनको फिर 30 साल तक देंगे हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्टिव है जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने के बाद 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपए देंगे। शिक्षा के और सब वो अलग है, वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज मतलब आज उसके घर में 1 लाख रुपए पहुंचेगा इमीडिएटली तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है। ऐसे जो परिवार है गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो जिस रूप में पैकेज आया मैं समझता हूँ उन्हें बहुत सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। बसपा सो कांग्रेस में आया विधायिका रो पायलट कैंप माथे जुबानी हमला पाछे सियासत गरम है और बसपा रा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने 6 विधायिका ने गद्दार क्यों है। बाबा कहा कि लाखन सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह गूढ़ा, इके सागे ही दीपचंद खेरिया, जोगिंदर सिंह अवाना और संदीप यादव, इके सागे ही वाजिब अली बीएसपी ने धोखा देर कांग्रेस में शामिल हुआ है और अबे बा किया किनी ने भी गद्दार कह सके हैं। अभी 2 रोज पहले ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने पीसी करके जो है ये कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की उन लोगों को जो है मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाना चाहिए। तो मेरा इस विषय में ये कहना है कि इन्होंने भी अपनी मूल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और अबे अपनी दिखावा लापरवाही री तस्वीर तो श्री गंगानगर रे रायसिंह नगर सु खबर है जठे रोडवेज बसारी तरफ सु यात्रिया री जिंदगी रे सागे खिलवाड़ करवारो मामलो सामने आयो है। आपने बता देवा कि अठे बस में ठूस ठूस ने यात्रिया ने बिठायो जा रहा है तो ही नहीं बल्कि मोकला यात्री अठे बस री छत माथे भी बैठे हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर अठे आप देख सको हो श्री गंगानगर रे रायसिंह नगर सु तस्वीर है। अबे एडा माए कठे रोडवेज कर्मचारिया री जो लापरवाही है और यहाँ क्यों है कि लालच जो है बिको हर जानो आम जड़ा ने अठे भुगतो पड़ सके हैं। तो श्री गंगानगर रे रायसिंह नगर सु तस्वीर है जठे रोडवेज बसा माए न सिर्फ बस रे मायने बल्कि बस रे छत माथे भी मोकला जड़ा अठे बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब एड़ा माए सोशल डिस्टेंसिंग तो घनी दूर की बात है।
ભરતપુર રે બયાના માએ થોડાક પીસારે લાલચ માએ और जीव आम जनजीवन ने खतरा माए डालियो जा रहा है। अठे किसानी रे काम सारू रजिस्टर किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉलिया माए क्षमता सु कई गुणा वत्ता माल भरने परिवहन किया जा रहा है। अठे ताई की ट्रैक्टर रे आगे लगाया विया बंपर माथे भी 2-3 जणा बैठा विया नजर आ रहा है, जिके चालता किरी मोटे हादसे रो अंदेशो जो है वो बनियो रहे है। पण सड़क माथे दौड़ता आ मोतरा जो दूध परिवहन है बने विभाग रे के बाते कोई नजर को नहीं पड़ रही है। आए दण इन तरियारे जो अठे हादसा है वेरिया है और के बावजूद विभाग री तरफ से कोई कदम कोनी उठायो जा रहा है। बात करा जोधपुर री तो कोरोना री बीमारी ने कलंक समझा जावे है और इन्हें छुपायो जावे है। आपने बता देवा कि अपने आसपास और पड़ोसी ने ठा कोनी चाले के वास्ते मिणक अस्पताल कोनी जावे है और एड़ा माय बीमारी आपनो विकराल रूप धारण कर लेवे है, जिनसे स्थिति बिगड़ जावे है। वो केड़ो है जोधपुर रे मथुरा दास माथुर अस्पताल माय सेवा देवा वाला डॉक्टर वीरम परमार रो। डॉक्टर वीरम अबारताए 1000 सु वत्ता कोरोना मरीजा री जान बचा चुक्या है। अबे एड़ा माए बाको मांडो है कि डॉक्टर प्रशासन और सरकार री जतरी जिम्मेदारी है बिनसु कई ज्यादा जिम्मेदारी पब्लिक री बने हैं कि कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है कि बच्चों को खतरा है। खतरा सभी को है, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिला हो। हाँ, बच्चों पे थोड़ा सा ये चीज़ कह रहे हैं कि शायद बच्चों पे इस समय, लेकिन खतरा सभी को है। लहर को लेके अगर जो बात करें, जो पहली लहर आई, दूसरी लहर, जब पहली आई तो क्या पता था कि दूसरी आएगी? अब क्या इस बात का तय है कि तीसरी आएगी? अगर आएगी तो हम कितने तैयार हैं? देखो, ये हमारे जो गाइडलाइन होती है ऊपर से, उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई दूसरी लहर आ सकती है। जिस तरह से वैक्सीन आई, हम करीब करीब निश्चित हो गए थे शायद सेकेंड लहर नहीं आए, लेकिन लहर आई तो इससे हमें ये जाहिर हो गया कि शायद उनकी बात फिर है ना, क्या कहते हैं, सिद्ध हो और तीसरी लहर आए। और हम इस समय डिले नहीं हो सकते। हमने दूसरा जो एक्सपीरियंस, फर्स्ट और सेकंड का एक्सपीरियंस हमने लिया है, उसके हिसाब से तीसरी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पाली रे देसिरी उपखंड रे मादा गांव में कोरोना रे चालता मृतक वागाराम मेघवाल रे अठे मौत वेगी, जिके पाछे अबे मृतक री जोड़ायत और 2 बेटिया माथे दुखारो पहाड़ टूट पड़ियो है। मृतक अपनी मोटकी छोरी ने नर्स बनावना चाहता हा, जिके वास्ते बाणे कर्ज लेर बेटी रो दाखिलो जो है अठे बीएससी नर्सिंग माय करवायो हो। पण कोरोना सु पितारी मौत पाछे अबे परिवार माय मातम छायो व्यो है। एड़ा माय अबे इन परिवार ने सरकार सु उम्मीद लगाई है कि मुसीबत रे इन बखत माए कोई तो सहारो बने। मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण माथे घना हद ताए काबू पालियो गयो है, पर कोरोना रो जो खतरो है वो कद ताए बण्यो रहसे ने लेर भी अबार संशय बण्यो व्यो है। और कोरोना वायरस ने लेर जोधपुर रे शनि धामरा महंत पंडित हेमंत बोहरा भविष्यवाणी कीना है और बाकी आ कि 16 जुलाई पाछे कोरोना पूरी तरिया सु खत्म हुई जासी और कोरोना वायरस री जो तीजी लहर है बिको खतरो अगला बरस जो है फरवरी महीना सु शुरू हुई जासी। कोरोना वायरस जो है वुहान सिटी से उत्पन्न हुआ, चाइना से, और उसकी कुंडली के आधार पर फरवरी में ये लहर पिछली वर्ष भी आई थी। फरवरी में इस वर्ष भी जब जब मंगल कर्क राशि पर संक्रमण करता है और चंद्रमा और सूर्य राहु से ग्रसित हो जाते हैं तो महामारी बढ़ती है। 100 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था और अब भी ऐसे हो रहा है। मंगल का परिभ्रमण 7 जुलाई को खत्म होगा। 7 जुलाई के बाद भारत से कोरोना समाप्त हो जाएगा। बीजेपी रा प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर राज्य सरकार सु मांग कीनी है। राज्य में कोरोना प्रभावित सगड़ा परिवार ने मदद पुगाई जावे। दिलावर किया कि सरकार ने मदद री घोषणा तो कीनी, पर जिन मिड़खा री मौत हुई है बाकी मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना रो जिक्र ताय कोनी है। बिके चालता योजना रो फायदो बाने कोनी मिल पा रह्यो है। और दिलावर ने आरोप लगायो है कि बाकी विधानसभा क्षेत्र में 750 सुवत्ता परिवार कोरोना रे चालता अपने परिवार जड़ाने खो चुक्या है, पर कई परिवार रो नाम अठे सरकारी कागजा और मृतका री सूची में कोनी है। जो कोरोना काल में जो एक्सपायर हुए हैं और जो उनके परिवारजन हैं, उनके ऊपर आश्रित थे या उनकी विधवा महिलाएं बच गई है और उनके अनाथ बच्चे बच गए, उनको हम राहत देंगे। और ये तो भारत सरकार की राहत देने से भी रोक रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से मरे हुए जो लोग हैं उनके परिवारजनों को हम 23 साल का होने के बाद 10 लाख रुपए देंगे और उसके पहले पेंशन देंगे। उनको भी रोक रहे हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड पर कोरोना बता ही नहीं रहे। जब कोरोना नहीं बताएंगे तो लाभ कैसे मिलेगा। और अभी बात करा अनलॉक री तो कोरोना संक्रमण रा मामला कम वेतारे सागे ही राज्य सरकार ने अनलॉक रो दायरो जो है वो बढ़ा दियो है। उदयपुर री रूपाली झीला ने भी अठे आम जणा सारू खोल दियो गयो है। अबे एड़ा माए फतेह सागर झील माथे आबा वाला मिणखा और युवावा माए घड़ो ही उत्साह है। तो बटे ही आज जब मौसम सुहावड़ो है तो मोकड़ा जड़ारी जो है वो झील रो रुख कर रहा है और झील रे कुदरती नजारो रो आनंद ले रहा है। तो प्रदेश में कोरोना रो ग्राफ कम होता रे सागे ही सरकार ने अठे अनलॉक रो दायरो बढ़ा दियो है और इडी रे चालता पुष्कर रे ब्रह्मा मंदिर रे आसपास रे दुकाना भी खुलबा लागी है। पर व्यापारिया रो कहनो है कि बेगा ही मंदिर भी खोलनी चाहिए ताकि बाकी रोजी रोटी जो है वो चल सके। तो बटे ही एसडीएम और मंदिर प्रबंधन कमेटी सचिव दिलीप सिंह राठौड़ भी मंदिर रो जायजो लीना और कर्मचारियों ने जरूरी निर्देश दीना है। यही कर रहे हैं जैसे गुजरात में लॉकडाउन नहीं लगा, सब खुल गए, दिल्ली में खुल गए, इसी तरह ब्रह्मा मंदिर के दर्शन तो करने चाहिए। हिंदू तीर्थ स्थल है, यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, गाइडलाइन का पालन करके उनको दर्शन कराओ। जैसे आप माहौल खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, सब कुछ खोल रहे हो, है ना, इसी तरह मंदिर खोल के गाइडलाइन का पालन करके मंदिर को यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन तो कराओ। आप सारी चीज़ें अनलॉक हो रही है तो इसी अनलॉक में हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार यदि उचित समझे तो मंदिर और ये जो पूजागार इनको भी खोल सकती है। तो क्योंकि ब्रह्मा मंदिर की जो अस्थायी प्रबंधन समिति है वो सरकार के माध्यम से कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो एसडीएम है वो यहाँ सदस्य सचिव है। उसी संदर्भ में आज हमने विजिट की और हमारे स्टाफ को आगाह किया कि भाई आप जैसे ही कोई सरकार के आदेश जारी होते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी पूर्ण रखें और मंदिर को जो भी कोविड प्रोटोकॉल या जो भी गाइडलाइन मिलती है उसके अनुसार हम उसको सुचारू रूप से खोल सकें और दर्शनार्थियों को दर्शन करवा सकें। और अभी बात करा घूसखोरा माथे नकेल रही तो अलवर मायाठे जयपुर विद्युत वितरण निगम मालाखेड़ा कार्यालय रे कनिष्ठ अभियंता आतुर गौड़ ने 10,000 रुपया री घूस लेता हुआ आईसीबी ने अठे गिरफ्तार कियो है। आरोपी ने ट्रांसफार्मर और बिजली रो बिल कम करवा रे एवज माथे अठे घूस मांगी है जिन्हें रंगे हाथ अठे गिरफ्तार किया गया है। आपने बता देवा कि मालाखेड़ा एसीबी ने बिजली घर माथे कार्रवाई ने अंजाम दियो है। मालाखेड़ा में कार्यरत जयन आतुर गौड़ जिनका नाम है उनको 10,000 रुपये लेते हुए परिवादी से लेते हुए ट्रैप किया है। जो आरोपी जयन है उसने परिवादी से ये जो राशि रिश्वत की मांग की थी, कल हमने इसका सत्यापन करवाया था। ये जो राशि आरोपी जयन ले रहा था ये राशि परिवादी का ट्रांसफार्मर इश्यू करने एवं उसके जून माह का जो बिल गलत जारी हो गया था उसकी राशि कम करने की एवज में ये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी, जिसका हमने कल सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमारी टीम ने डीपीएसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये ट्रैप कार्रवाई आई। तो बटे ब्यावर नगर परिषद घूसकांड मामला में आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा ने एसीबी ने आज कोर्ट में पेश किया है। जठेसु कोर्ट ने बिने 15 दंड रे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दियो है। एसीबी ने एएसपी सतनाम सिंह ने बताया कि 10 जून ने जोधपुर एसीबी टीम ने ब्यावर में कार्रवाई की है और 2 दलाल ने अठे 2,50,000 री राशि लेता हुआ गिरफ्तार कियो हो। बिन दौरान आरोपी पार्षद जो है कुलदीप बोहरा वो फरार वे गयो हो, जिन्हें बुधवार ने एसीबी ने कोर्ट में अठे समर्पण कियो है। ठ्यावस पाछे घड़ो स्वागत है साहब। चूरू जिला रे मायने कई मूर्तिकार और चित्रकार विया जणा ने अपनी कला रो लोहो दुनिया भर में बनवायो। एनी तरिया अबे सरदार शहर रा रामप्रसाद मेव भी मूर्तियां बनाबारो काम कर रहा है। सागे ही ई पाठशाला भी चला रहा है जिनमाए मूर्तियां बनार यूट्यूब माथे डालियो जा रहा है और इनसु युवा जो है वह मूर्ति बनाना सीख रहा है। अब आए बा कई महापुरुषा री मूर्तियां बना चुकिया है और अबे बाकी चाव है कि बा फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र री मूर्ति बनार बाणे भेंट करे और मूर्तिकार रामप्रसाद सु अठे खास बंतल की ना संवाददाता संजय प्रजापत।
राजस्थान का जगह युवा है, हमेशा ही आपके कला को हुनर दुनिया के मायने मनवाता आया है। बी ही श्रेणी का मायने आप बात करा चूरू जिले के सरदार शहर का राम प्रसाद मेव है, जगह मूर्ति कला के मामले के मायने यूट्यूब के माध्यम से युवा ने सिखाने को काम शुरू कर रखे है। और बी के सागे सागे मेव मूर्ति नाम से जो आंको चैनल है, बी चैनल के माध्यम से युवा ने फरी में मूर्तियां बनानी सिखावे कि ये मूर्तियां पर देख पा रहा है। फर्स्ट कमेंट करना रहा युवा है और आंकी मूर्तियां अन्न बना के फ्री में दी जा रही है। राम प्रसाद मेव से बात करा कि मूर्तियां बनाने को जो काम आप कर रहे हो बिको क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि आपने जो समाज का युवा लड़का है वह किया है कि मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम कुछ सीखे और आगे बढ़ने को काम करे और बिल्कुल शांतिपूर्वक पन सिखाने को वीडियो बना के दिखाऊं मैं। और जो को मेरे चैनल के ऊपर आगे फर्स्ट कमेंट करे भी भाई मैं भी को फ्री स्टेचू बना के भी दूँ, फ्री स्टेचू बना के भी देवा। अब तक कितनी मूर्तियां बना चुके हैं, के प्रकार की मूर्तियां बना चुके हैं और चैनल को क्या नाम है? चैनल को नाम है मेव डिजाइन और अब तक तकरीबन 17-18 मूर्ति मैं बना चुकी हूँ। 17 झुंझुनू रे धोलाखेड़ा माए लाडली रात दर्दनाक हादसा में 2 मोटियारा री अठे मौत वेगी। जानकारा रे मुताबिक धोलाखेड़ा बस स्टैंड रे कने बोलेरो और पिकअप माए अठे आमे सामे री जबरदस्त भिड़ंत वे। बोलेरो माए धोलाखेड़ा गांव रा रहबा वाला सहीराम और सुगनाराम सवार हा, जिणमाए सु एक री मौका माथे ही मौत वेगी, जबकि दूजे ने इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। तो बटे ही सूचना पाछे मौका माथे पुगी पुलिस ने दोनों गाड़ियां ने जब्त कर लियो है और अलसुबह दोनों सवारों पोस्टमार्टम करवाने सब परिजना ने सुपुर्द कर दियो गयो है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अजमेर रे हाथी गांव और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क रो दौरो खीना और सगड़ी व्यवस्था वारो जायजो भी लेना। बा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क माए वन्य जीव री देखरेख और सार संभार सहती सगड़ी व्यवस्था वारी जानकारी लीना। इके पाछे वन मंत्री हाथी गांव पूग्या, जठे कांग्रेस विधायक रफीक खान और कांग्रेस पार्षद भी बटे बाकी सागे मौजूद रहा। तो बटे ही हाथी गांव पूगबा पाछे हाथिया ने वन मंत्री रो फूल और माला पहनार स्वागत कियो। इन दौरान हाथी पालका ने सरकारी तरफ से हाथिया सारू दी गई आर्थिक मदद सारू आभार जतायो और इन दौरान वन मंत्री हाथी गांव माए पीपल रो पेड़ लगार पर्यावरण संरक्षण रो संदेश भी देना। हाथी जो महावत समाज के लोग हैं उनका रोजगार बंद होने की वजह से रफीक खान जी ने और मैंने दोनों ने सीएम साहब के सामने बात रखी। तो गत जो फर्स्ट कोरोना था लहर उसमें भी करीब 4.81 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस बार भी पर डे 1500 के हिसाब से करीब 58 लाख राशि दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है कि थोड़ी सी तकलीफ आई, एक बार हमारे दोनों से बात रखने से उन्होंने पैसे मंजूर किए। आज की तारीख में इनको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि रोजगार बंद होने की वजह से पूरी व्यवस्था सरकार ने की। देखिए, जैसा मंत्री जी ने अभी कहा अपनी स्पीच के अंदर, जब वहाँ डायस पे स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में एक छोटा सा जानवर पालना ही, जहाँ महंगाई का इतना बड़ा ऐसा समय चल रहा है और कोविड जैसी महामारी पूरे 1.5 साल से पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऐसे समय में एक छोटा सा जानवर पालना ही बहुत बड़ी बात है। तो हाथी पालना तो बहुत कहावतों में ही कहा गया है कि हाथी पालना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे समय में इनकी जो स्कीम 1500 रुपये की इन्होंने दी है जो पर हर एक हाथी के लिए, मैं इससे बढ़िया काम सरकार और कुछ नहीं कर सकती। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में हाथी पालकों की सुध ली। चालो सब बारे आगे इन बुलेटिन में इतरो ही। अभी मળી દેવો इजाजत, पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज। खमागड़ी सा।